ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि इधर शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों अपनी ज़िंदगी के तल्ख़ तरीन दिनों में से गुज़र रहे होते हैं, तो उधर मुस्तफ़ा के पेरेंट्स उसके घर वापस आ जाते हैं। वो मुस्तफ़ा का घर ढूंढ के जब उसके घर आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि मुस्तफ़ा कैसे मकान में रह रहा है। मुस्तफ़ा की माँ उससे सीधा माफ़ी मांगने लग जाती है, उससे गले लगा लेती हैं। मुस्तफ़ा हैरान होता है कि उसकी माँ ऐसे क्यों कर रही है। मुस्तफ़ा की माँ बहुत रोती है और फिर जब वो चुप होती हैं तो मुस्तफ़ा उनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ, क्या कोई टेंशन है या कोई परेशानी है, आप दोनों कहाँ से आए हैं। मैं कुछ दिन पहले घर गया था, वहाँ पर तो आप नहीं थे, वहाँ तो लॉक लगा हुआ था। मुझे लगता था कि आप अदील भाई के घर चले गए हैं, आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं। मुस्तफ़ा की माँ रोती रोती उसे बताती हैं कि हम अदील के घर ही गए थे, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, रुबाब ने हमें बहुत जलील करके निकाला। मुस्तफ़ा कहता है ऐसा क्या हुआ। मुस्तफ़ा के पेरेंट्स उसे सारी कहानी कह सुनाते हैं और अदील के बारे में भी बताते हैं कि अदील ने क्या क्या किया। उस वक्त तो खामोश हो जाता है, लेकिन इस बात पर वो बहुत परेशान होता है कि अदील ने उनका घर भी बेच दिया। वो कहता है कि मेरे माँ बाप के सर से छत भी छीन ली अदील ने। आखिर भाई पहले तो ऐसे नहीं थे, इतना लालच उनमें कहाँ से आ गया। इसी दौरान मुस्तफ़ा की माँ को ख्याल आता है, वो कहती हैं कि शर्जीना कहाँ है। तो मुस्तफ़ा बताता है कि शर्जीना हॉस्पिटल में है, वो ठीक नहीं है, उसके लिए दुआ करें। मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था लेकिन आप आ गए। शर्जीना के मामा और उसके बाबा कहते हैं कि आखिर मुस्तफ़ा के माँ बाप कहते हैं कि शर्जीना को क्या हुआ है। मुस्तफ़ा कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ से चली गई है, उसके पेरेंट्स वो चले गए हैं। मुस्तफ़ा भी अपनी सारी कहानी जब अपने पेरेंट्स को बताता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। मुस्तफ़ा की माँ कहती हैं ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं उस वक्त रुबाब की बात पर यकीन करके तुम्हें घर से ना निकालती तो शायद ये सब कुछ ना होता। वो कहती हैं कि मुझे तो अब अच्छी तरह अकल आ चुकी है, मैं पैसे वाले को ही सब कुछ समझती थी और मैंने तुम्हारी कदर ना की। बेटा मुझे माफ़ कर दो। वो अपने बेटे से माफ़ी मांगती हैं तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, माएँ अपने बेटों से माफ़ी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। आप अब यहीं पे रहें, यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ माना ये घर आपके रहने के काबिल तो नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं कोई अच्छी जगह पर अच्छा घर ले लूँगा। अब मैं इतना तो कमाने लगा हूँ। मुस्तफ़ा की माँ उनसे कहती हैं कि बस शर्जीना वापस आ जाए। वो दुआ करती हैं कि शर्जीना वापस आकर अपना घर संभाले तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ रुबाब अदील को गिरफ्तार करवाने के बाद उस पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा देती है और वो बड़े बड़े इल्ज़ाम की आड़ में जेल में सड़ने लगता है। रुबाब को सिर्फ ये दुख होता है कि अदील ने उसके साथ सिर्फ धोखा ही नहीं किया बल्कि बेवफाई भी की है। अगर बेवफाई ना करता तो शायद वो उसे माफ़ भी कर देती, लेकिन अब किसी सूरत को उसे माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि अदील तो ना सिर्फ झूठा और धोखेबाज फरेबी बल्कि वो करैक्टरलेस इंसान भी है।